हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने परंपरागत ऊर्जा संसाधन के तहत कोयले का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम भारत में पाए जाने वाले प्रमुख रूप से दूसरे परंपरागत ऊर्जा संसाधन खनिज तेल के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में वर्तमान में अधिकतर ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति खनिज तेल के माध्यम से ही की जाती है और ये परंपरागत प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। दूसरा यह भी अनवीनीकरणीय ऊर्जा सोर्स है जिसके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं और एक बार इस्तेमाल होने के बाद पुनः इसका चक्रीकरण या नवीनीकरण कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम देखेंगे कि वास्तव में भारत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन और इस्तेमाल होता है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन इस मैप में आप देख सकते हैं। भारत के इस मानचित्र में जहाँ जहाँ ये डार्क और ग्रे शैडो कर रखी है वो प्रमुख खनिज तेल के उत्पादन क्षेत्र है। जो भारत का सबसे प्राचीन और प्रथम उत्पादक क्षेत्र वो पूर्वी भारत में है, उत्तरी पूर्वी भारत में। इसमें एक जगह है डिगबोई। असम राज्य में स्थित यह डिगबोई क्षेत्र भारत का प्रथम खनिज तेल के उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है। भारत के प्रथम खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र डिगबोई के अतिरिक्त उत्तरी पूर्वी भारत के अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है जो कि असम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में मौजूद है, जिसके अंतर्गत रुद्रसागर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, नहरकाटिया, हुगरीजान, शिवसागर और बदरपुर प्रमुख क्षेत्र है जहां से उत्पादित खनिज तेल यहां पर स्थापित रिफाइनरियों के माध्यम से परिशोधन करके उसका निर्यात किया जाता है। खनिज तेल उत्पादन का दूसरा प्रमुख क्षेत्र भारत में पश्चिमी भारत है, जिसके अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में स्थित अनेक प्रमुख क्षेत्र है जहां से बड़े पैमाने पर खनिज तेल का उत्पादन होता है। आपको पता होगा पिछले कुछ ही वर्षों में राजस्थान का बाड़मेर जिला, जैसलमेर और बाड़मेर जिला, खास करके बाड़मेर जिला जिसमें बाड़मेर सांचौर बेसिन विश्वविख्यात है, जहां पर बड़े पैमाने पर खनिज तेल का उत्पादन होने लगा है। इसके अलावा गुजरात राज्य में जो कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी से सटा हुआ इलाका है, जिसमें महसाणा, कलोल, खंभात, अंकलेश्वर, अलियाबेट ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर खनिज तेल का उत्पादन होने लगा है। तीसरा महाराष्ट्र राज्य है जहां पर अरब सागर में स्थित बम्बई हाई और बसिन ये दो प्रमुख क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारत का सर्वाधिक मात्रा में खनिज तेल का उत्पादन होता है। ये बम्बई हाई बम्बई शहर से कुछ दूर अरब सागर में स्थित अपतटीय स्थिति वाला खनिज उत्पादन का क्षेत्र है जहां पर बड़े पैमाने पर खनिज तेल का उत्पादन होता है। तीसरा उत्पादन क्षेत्र भारत के नक्शे में आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में पूर्वी तट के सहारे जो दक्षिण में कोरोमंडल से उत्तर की ओर कलिंग तट वाला भाग है, इस पूर्वी तट के सहारे बंगाल की खाड़ी से लगा सटा इलाका जहाँ पर विभिन्न प्रकार की दक्षिण भारत की नदियों का जो मुहाना वाला क्षेत्र है वहाँ पर खनिज उत्पादन क्षेत्र अवस्थित है, जिसके अंतर्गत कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन के जो प्रमुख मुहाने वाले क्षेत्र है वहाँ पर तटीय स्थिति वाले अनेक छोटे मोटे खनिज तेल के उत्पादन केंद्र है और यहाँ पर भविष्य में बड़े पैमाने पर खनन होने की भी संभावना रहती है। क्योंकि भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण खनिज तेल की मांग निरंतर बढ़ रही है। आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने पर खनिज तेल विदेशों से आयात भी करना पड़ता है और हम अपनी आवश्यकताओं का करीब 3/4 भाग आयात करते हैं और 1/4 भाग ही अपने देश में उत्पादित कर पा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि भारत में खनिज तेल उत्पादन व खपत और उसकी आयात का विवरण इस प्रकार से है। स्थानिक वितरण की बात करें तो भारत में 4 प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जो हालांकि मैं नक्शे में बता चुका हूँ। एक तो ब्रह्मपुत्र घाटी जो उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित है, जिसमें असम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। दूसरा गुजरात वाला तट। तीसरा महाराष्ट्र का जो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र जिसमें बम्बई हाई और बसिन क्षेत्र आते हैं।
चौथा, पूर्वीय अपतटीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत कृष्णा, कावेरी और गोदावरी के नदीय डेल्टा स्थित है। अब हम बात करते हैं, देखिए राज्यवार भारत में खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम का उत्पादन का क्या स्थिति है। उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो महाराष्ट्र राज्य भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है। देश में उत्पादित होने वाले कुल पेट्रोलियम का लगभग 65.68% अकेले महाराष्ट्र में उत्पादन होता है, जिसमें बम्बई हाई बेसिन क्षेत्र जहाँ भारत का 303 मिलियन टन तथा सार्वजनिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। दूसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र गुजरात है, जो देश के कुल खनिज उत्पादन का 17% के करीब उत्पादन करता है और गुजरात में खंभात की खाड़ी के पूर्वी तट के सहारे अंकलेश्वर व खंभात का क्षेत्र, केरा महसाणा क्षेत्र जिसमें कलोल, सनंद, नवागम, बचराजी और महसाणा का इलाका आता है। गुजरात में भरूच, महसाणा, अहमदाबाद, खेड़ा, बड़ोदरा, सूरत जिले प्रमुख तेल उत्पादक है। भावनगर के दक्षिण में एक अलिया बेट द्वीप है, वहाँ पर भी खनन होता है। तीसरा उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख राज्य है असम, जो उत्तरी पूर्वी भारत में पड़ता है और इसमें ब्रह्मपुत्र घाटी जिसके अंतर्गत नोवा डिरलिग, बूढ़ी डिरलिग घाटी, डिगबोई, ये डिगबोई भारत का प्रथम खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। मोरान, हुगरीजान, रुद्रसागर और लकवा। सुरमा घाटी में बदरपुर, मसीमपुर, पथरिया और अफजान और डिराई क्षेत्र, ये असम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य क्षेत्र में राजस्थान का जो बाड़मेर क्षेत्र है, जिसमें हाल में ही इसकी खोज हुई है, नवीन खनिज तेल का उत्पादन क्षेत्र है और बड़े पैमाने पर उत्पादित खनिज तेल का होता है और भविष्य में एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में भी उत्पादित होने वाले खनिज तेल के इस्तेमाल के लिए रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है और इसी रिफाइनरी के माध्यम से यहाँ से निकले कच्चे तेल का परिशोधन करके इसका विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल और निर्यात किया जाएगा, जिससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान होगी। अब हम देख सकते हैं, चूँकि खनिज तेल जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, भूगर्भ के नीचे से जब इसका खनन किया जाता है तो यह अशुद्ध अवस्था में होता है और इसको रिफाइनरी अर्थात जो तेल शोधक कारखाने हैं उनके माध्यम से इसका शोधन और सफाई की जाती है। उसके बाद इससे अलग अलग प्रकार के अनेकों प्रकार के उप उत्पाद निकलते हैं, जिसमें डीजल है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, केरोसिन है, मिट्टी का तेल है, फिर डामर है, पैराफिन है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के उप उत्पाद निकलते हैं और उनका अन्य अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। तो देश में करीब आप देख सकते हैं ये तेल शोधक कारखाने जिसको हम रिफाइनरीज बोलते हैं वो अलग अलग राज्यों में स्थित है और वर्तमान में करीब 24 रिफाइनरी कार्यरत है जो देश में उत्पादित होने वाले कच्चे तेल का परिशोधन करती है। साथ में ही विदेशों से जो आयातित कच्चा तेल है उसका भी हमारे देश में परिशोधन करके उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसका निर्यात भी करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि उस विदेशों से आयातित कच्चा तेल हमें सस्ती दर में उपलब्ध हो जाता है और उसका परिशोधन हमारे देश में करेंगे तो यहाँ रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी और जो परिशोधन में आने वाली लागत से हम बच सकते हैं। तो देख सकते हैं देश में स्थापित जो रिफाइनरीज है गुवाहाटी में है, एक तो असम राज्य के गुवाहाटी में है, फिर बरौनी बिहार में स्थित है, कोयली वडोदरा गुजरात में स्थित है, हल्दिया कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, मथुरा की रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, डिगबोई की रिफाइनरी असम में है, पानीपत हरियाणा, बोंगाईगांव असम में स्थित है, मुंबई रिफाइनरी महाराष्ट्र में है, विशाखापट्टनम रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में है, फिर देखिए कोच्चि है, बम्बई है, मनाली है, नागापट्टनम है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, मैंगलोर रिफाइनरी है, तातीपाका रिफाइनरी जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। इसी प्रकार जामनगर रिफाइनरी ये निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जामनगर जो गुजरात में पड़ती है, रिलायंस ग्रुप की है ये। जामनगर रिफाइनरी में 2 है निजी ग्रुप में, एसआर ऑयल जामनगर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इसके अलावा हिंदुस्तान
मिश्र एनर्जी लिमिटेड है, नागार्जुन ऑयल कॉरपोरेशन, ये नवीनतम जो 2008 में स्थापित परिशोधन कारखाने हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर देश में उत्पादित और विदेशों से आयातित पेट्रोलियम और खनिज तेल का परिशोधन करके उसका अलग अलग क्षेत्र में उपयोग और इस्तेमाल व निर्यात किया जाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान होती है। तो ये हमने पढ़ा कि वास्तव में देश में खनिज तेल की उपलब्धता और उसके उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, और उत्पादित खनिज तेल की साफ सफाई अर्थात परिशोधन के प्रमुख कारखाने जिसको हम रिफाइनरीज भी बोलते हैं वो देश के किन किन राज्यों में स्थित है।